लास्ट वीडियोस में हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा, साथ ही वाइल लूप के बारे में पढ़ा। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं, जबकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो डू वाइल लूप हम पढ़ेंगे। डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है। वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं उनमें कंडीशन स्टेटमेंट के शुरू में लिखा जाता है, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप जो होते हैं उसमें कंडीशन लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा जाता है। तो चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझते हैं डू वाइल लूप का आखिर यूज़ हम कैसे करें। देखिए, जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं टर्बो C++ में कर रहे हैं। आप चाहे तो कोड्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेडर फाइल्स में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत जब की जाती है तो उसके हेडर फाइल से की जाती है। हमने लिख लिया है #include iostream.h और उसके ठीक नीचे #include conio.h। इंट मेन से हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। तब हमें एक रिटर्न वैल्यू भी लगाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप वॉइड मेन का यूज़ करते हैं तो कोई रिटर्न वैल्यू यूज नहीं करना पड़ता है। तो हमने लिखा है इंट मेन करली ब्रैकेट से प्रोग्राम का स्टार्टिंग किया, और CLR SCR क्लियर द स्क्रीन के लिए हम यूज़ करेंगे। एक इंटेजर टाइप का वैल्यू हम असाइन करेंगे। हमने लिख लिया है इंट। इंटेजर मतलब क्या होता है आपको पता ही है। हमने एक वेरिएबल लिया a, उसका वैल्यू असाइन किया है 10। अब हम लूप का स्टार्टिंग करते हैं, और डू वाइल लूप में हम डू को पहले लगाते हैं और लास्ट में हम वाइल के कंडीशन को लिखते हैं। तो अभी तक हमने लिखा डू, और स्टेटमेंट का बिगिनिंग हम करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट को रखेंगे। हमने लिखा है सी आउट, और सी आउट यानी हमारा मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पर, वैल्यू ऑफ ए इज़, यानी ए का वैल्यू हमें स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो हम सी आउट का यूज करेंगे। इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए हम ए को इनपुट करेंगे। इससे हमारा वैल्यू जो है स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमारा ए का वैल्यू कितना है 10, स्क्रीन पर प्रिंट होगा 10। इसके बाद हम इंडेल का यूज करेंगे, यानी लाइन के नीचे आ जाएंगे। चूंकि ये लूप है तो हमें क्या करना है कि लूप को अगर इंक्रीमेंट करना है, आगे बढ़ाना है, यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह से प्रिंट हो, तो हम ए के वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी a = a+1, यानी इंडेल के बाद जो वैल्यू प्रिंट होगा उसमें एक एक करके इंक्रीमेंट होते जाएगा। और इस तरह से स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक कि a का वैल्यू 20 तक नहीं पहुंच जाता, यानी <20। क्योंकि यहाँ हमने जो कंडीशन रख दिया है वाइल का, वाइल मतलब तब तक जब तक a का वैल्यू इतना तक नहीं पहुंच जाता। तो a का वैल्यू हमने यहाँ क्या कंडीशन रखा है 20 से लेस देन, यानी a का वैल्यू 20 से लेस देन होगा, उतना तक हमारा लूप चलेगा। फिर हम गेट ch का यूज करेंगे, और रिटर्न हम रिटर्न 0 लिखेंगे। प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और कंपाइल करके देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। फिर से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कंडीशन रखा है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब हम कंपाइल करते हैं तो देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। ये आपको पॉपअप दिख रहा होगा क्विक हिल का, ये एंटीवायरस का अलर्ट है, आप उस पर ध्यान ना दें। अब प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया 10 से लेकर 19 तक, यानी हमने a का वैल्यू असाइन किया था 20, तो <20, a का वैल्यू यहाँ पर हमने रखा था <20, तो 19 तक दिखेगा। तो इस तरह से हम फिर से एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू ऑफ a इज़ 10, 11, 12, 13 से लेकर 19 तक जा रहा है। अगर हम चाहें तो जो इनिशियलाइजेशन हम किए हैं वैल्यू का, वहाँ पर अगर हम 10 के जगह 1 लगा दें तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए अब जो है हमारा चलेगा लूप 1 से लेकर 19 तक, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन अभी किया है a का 1, और लूप का कंडीशन क्या रख दिया है वो <20, यानी 20 से कम होगा। तो इस तरह से हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। डू वाइल लूप में हमने क्या किया है कि कंडीशन हमने लास्ट में वाइल का रखा। अब हमने a का वैल्यू अगर <15 रख दे तो क्या होगा 14 तक प्रिंट होगा। आप चाहे तो 100 तक रख सकते हैं, 200 तक रख सकते हैं, 1000 तक रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें इसका वैल्यू आप रख सकते हैं।
उसका कंडीशन आप बना सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन यहाँ पर हम लिखें वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हमने डू वाइल लूप का एक एग्जाम्पल सीखा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो में हम लोग कुछ और नई जानकारी सीखेंगे।